डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे समझेंगे कि एचटी पैनल पे मास्टर ट्रिप रिले क्यों क्यों लगाई जाती है, इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है, और ये मास्टर ट्रिप रिले ही इसको नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एचटी पैनल की प्रोटेक्शन रिले है जो एचटी पैनल पर लगाई जाती है। जैसा कि आप एचटी पैनल का यहाँ पे फिगर देख रहे हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये मास्टर ट्रिप रिले है जो इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, तो आप इस पैनल पे देख रहे हैं कि ये मास्टर ट्रिप रिले है। मास्टर का मतलब है कि सारी जितनी कमांड है सब रिले की इसके ऊपर आती हैं और यहाँ से जाती हैं सर्किट ब्रेकर की संट पर। तो सर्किट ब्रेकर क्या है कि फिर वो ट्रिप हो जाता है। तो आप समझेंगे कि ये देखिए, अब थोड़ा सा बता देते हैं किस किस रिले से इस पर सिग्नल आते हैं। ठीक है ना, तो सर्किट डायग्राम पे हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप समझ लें, ये ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है, ये ऑक्सिलरी रिले है अलार्म वाली, ये ट्रिप ऑक्सिलरी रिले है, और ये आपकी अर्थ रेस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट है, ये मास्टर ट्रिप रिले है, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये अनाउंसर पैनल है, ये हूटर है। तो अब हम सर्किट डायग्राम के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है और इसके अंदर ये क्या क्या लगे बताते हैं आपको। देखिए इसमें चार बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला इसमें ये आपकी 3 ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है, दूसरी रेस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट रिले है, तीसरी लगी है ऑक्सिलरी अलार्म रिले लगी है, चौथी लगी है ऑक्सिलरी ट्रिप रिले। यहाँ पे 11 के भी सप्लाई है। यहाँ पे जो देखिए आप सीटी लगी हुई है, सीटी से सिग्नल जो जो इसको अप्लाइड वोल्टेज और करंट आ रहा है वो इसके अंदर जा रहा है, इन दोनों के अंदर है। अब इसका देख रहे हैं आप, ये ट्रांसफार्मर से ओटीआई डब्ल्यूटीआई भूगोल जी की जो अलार्म और ट्रिप सिग्नल आते हैं, तो अलार्म वाले आएंगे इस वाली पे और ट्रिप वाले आएंगे इस वाली पे, उसके तीनों रिले से, ओटीआई डब्ल्यूटीआई और भूगोल से। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये लगाई क्यों जाती है, तो इसके दो रीजन है, ध्यान से सुनना। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये चारों रिले लगी हुई है यहाँ पे। तो इन चारों रिलो को हम क्या है कि ये ब्रेकर की संट कॉइल को हम डायरेक्ट भी तो दे सकते थे, बीच में मास्टर ट्रिप रिले की लगाने की क्या जरूरत है, जबकि सारा सेंसिंग, सारा फॉल्ट सेंसिंग आपको इधर से मिलेगा। इन सब से कहीं कोई फॉल्ट होगा तो ये सेंस करेगी, ओवर करंट होगा, अर्थ फॉल्ट होगा तो ये सेंस करेगी, एनओसी बनाएगी। रेस्ट्रिक्ट अगर जोन में अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो ये काम करेगी। अगर कहीं ऑक्सिलरी अलार्म आ रहा है वहां से ट्रांसफार्मर से तो ये एक्टिवेट होगी। अगर कहीं ट्रिपिंग की कमांड आ रही है ऑक्सिलरी से वहां ट्रांसफार्मर से ओटीआई डब्ल्यूटीआई और ट्रिप की, तो यहाँ ये ट्रिप करेगी। तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ सेंसिंग और कमांडिंग तो ये रिले कर रही है, मॉनिटरिंग। लेकिन फिर हम इसको डायरेक्ट दे करके हम इसे मास्टर ट्रिप रिले के थ्रू क्यों दे रहे हैं। देखिए, दो रीजन है। पहला रीजन मैं बताता हूँ आपको। पहले रीजन में क्या होता है कि इसके अंदर जो, अगर इसके अंदर कहीं संट कॉइल में या इसमें वीसीबी SF6 में जो ब्रेकर के अंदर कहीं कुछ फॉल्ट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती, तो रिवर्स करंट जा करके यहाँ पर अगर रिवर्स करंट चला गया तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपकी जितनी प्रोडक्शन रिले हैं ये डैमेज हो सकती हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसको नुकसान से बचाने के लिए क्या किया है कि यहाँ पे एक बीच में एक मास्टर ट्रिप रिले दे दिया है। अगर मान लो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टैक्ट की तरह एक सिंपल कॉइल होती है, इसके अंदर कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, ना कोई सेंसिंग होती है। बस इसमें क्या होता है, जैसे कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि इसका हम उसके कॉइल को जो सप्लाई देते हैं, तो इस अगर ये एक्टिवेट होती है तो यहाँ से जो सप्लाई आएगी इसकी कॉइल पर जाएगी, कॉइल एक्टिवेट होगी, यहाँ से एनओ से एनसी बना देगी। बस इसका इतना सा फंक्शन है। सप्लाई लेकर के कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी, एक बस एक इसका फंक्शन है एनओ से एनसी बना देना। जब एनसी बन जाएगा तो यहाँ से ट्रिप सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अगर इससे आती है तो भी इसके कॉइल पे सप्लाई आएगी, यहाँ पे एक जंक्शन बना देते हैं। रेस्ट्रिक्ट अर्थ फॉल्ट से आएगी तो भी इस पे कनेक्शन बना देते हैं। ऑक्सिलरी से आएगी तो भी इस पे कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी, इधर से आएगी तो भी कॉइल एक्टिवेट होगी। कहने का मतलब आप समझ गए कि जब भी इस पे सप्लाई आएगी ये इनसे रिले से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, सब एनओ से एनसी बना देगी। इसका सिर्फ इतना काम है, और यहाँ से ट्रिप सिग्नल ये संट कॉइल को ट्रिप करा देगी ये। ठीक है ना, तो अब दूसरा रीजन सुन लो। दूसरा रीजन ये है कि अगर इन सब की वायरिंग डायरेक्ट यहाँ पे आएगी तो क्या होगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे इन आउट जब करते हैं ब्रेकर को तो वहाँ पे काफी सारी वायरिंग हो जाएंगी जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या है, सिंगल वायर आ रही है यहाँ पे,
वायरिंग कम हो गई यहाँ पे, ये सारी वायरिंग यहीं पे रोक ली गई, सिर्फ यहाँ पे कमांड आ रही है, ये सिर्फ एक कमांड बना के दे रही है अपनी तरफ से। तो क्या है कि तो वायरिंग यहाँ पे कम हो गई, दूसरा क्या है कि सेफ, ये सारी रिले सेफ हो गई। अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो सिर्फ आपकी ये मास्टर ट्रिप रिले ही फूकेगी, जो कि बहुत ही सस्ती आती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मास्टर ट्रिप रिले क्यों लगाई जाती है, कैसे यूज होती है, इसका क्या कारण है, मास्टर ट्रिप रिले इसको क्यों बोला जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपका 1 सेकंड हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, जिससे हम बहुत अच्छे जो मेहनत करेंगे अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आप, अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर जा सकते हैं, और वहां पर काफी सारे टॉपिक है, एसटी पावर, एलटी पावर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के बारे में, पीपीएम कैसे होता है, सेफ्टी क्या होती है, लोटो क्या होता है, मोटर को कैसे टेस्ट करते हैं, काफी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो आप ये सबके अंदर अंदर जाकर के आप इसमें अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।